तो इसरो के साथ साथ हमारे जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला ऐसी चीज़ों से कि कैसे हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकते हैं। हर कोई यहाँ पे बैठा था, इतना एक्साइटेड था देखने के लिए उनकी जर्नी को, वो कैसे वापस आ रहे हैं। सो इंडिया में इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कैसे अब इंडिया समझ रहा है, साइंस की इम्पोर्टेंस समझ रहा है। इसका एक्सपीरियंस तो पहले तो हमारे गगनयान मिशन में इस्तेमाल में लाया जाएगा। हम एक बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की बात कर रहे हैं। मंगलयान की सफलता, चंद्रयान की सफलता, चंद्रमा पे पानी ढूंढने जैसी सफलता, भारत एक बड़ा प्लेयर बनकर जो है सामने आ रहा है। शुभांशु शुक्ला सकुशल पृथ्वी पर लौट चुके हैं और इस वक्त हम हैं नेहरू तारामंडल में। जो प्रोग्रामिंग हेड हैं प्रेरणा जी, आपसे समझना चाहेंगे ये कितना इम्पोर्टेंट था सकुशल वापसी, और ये शुभांशु शुक्ला की स्पेस में जो ISS में जो 18 दिन उन्होंने जो रिसर्च किए, ये सारा सब कुछ भारत के भविष्य के लेकर के क्या सोचते हैं? ये पूरा ही मिशन सर अगर हम देखें एक्सियम 4 जो है पूरा ही मिशन भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक तो 41 साल के बाद, मतलब राकेश शर्मा के बाद हमारे देश से कोई इस तरीके का प्रतिनिधित्व हुआ है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएं। और टेक्निकली देखें तो शुभांशु वो पहले व्यक्ति हैं, पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। तो 41 साल का लंबा समय भारत को लग गया स्पेस पे अपने ह्यूमंस को, इंसान को जो है भेजने का। एक्सियम 4 ने वो पहल करी है और इसका जो एक्सपीरियंस शुभांशु को मिला है, क्योंकि शुभांशु सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ही नहीं, वो एक गगन यात्री भी हैं, उस बात का भी अनुभव उनके पास है। तो ये सभी कुल मिलाकर जो है ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है। और जितने भी एक्सपेरिमेंट शुभांशु ने वहाँ पर करे हैं और जो उनका ये पूरा एक्सपीरियंस रहा है, तो हम अपने बहुत ही इनिशियल फेजेस पर हैं, इनिशियल स्टेप्स पर हैं, और इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं लेकर हम एक बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की बात कर रहे हैं। मंगलयान की सफलता, चंद्रयान की सफलता, चंद्रमा पे पानी ढूंढने जैसी सफलता, भारत एक बड़ा प्लेयर बनकर जो है सामने आ रहा है। और आगे आने बहुत ही ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं जिसमें शुक्रयान, चंद्रयान 4 और हमारा अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट भारत के सामने हैं। तो इस तरह के जब एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो ये ऐड ऑन करते हैं और बाकी के देश में युवाओं को प्रेरित करते हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट फील्ड से होते हुए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए। तो बिग डे फॉर अस। क्या माना जाए कि शुभांशु आगे की जो हमारी टीम आगे बढ़ेगी, अंतरिक्ष के लिए जाएगी, स्पेस में जाएगी, या ISS में हमारा 2034-35 तक अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर बनाने की जो प्लानिंग चल रही है, उसमें ये यात्रा काफ़ी कारगर साबित होगी? बिल्कुल, इसका एक्सपीरियंस तो पहले तो हमारे गगनयान मिशन में इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्योंकि हमारा अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें 2026 में गगनयान का फर्स्ट ट्रायल जो है वो जाएगा जिसमें रोबोट जाएंगे। बट शुभांशु का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा उस आगे के हमारे स्वदेश मिशंस को प्लान करने में, और किस तरह से उन्होंने वहाँ पर सीखा, क्या एक्सपेरिमेंट करें, उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और आगे की बातें अभी बहुत लंबी है स्पेस स्टेशन और उन जैसी, पर डेफिनेटली जिस तरह से ग्रो कर रहा है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो दिन भी दूर नहीं है। वो दिन भी दूर नहीं है। तमाम सारे ड्रीम्स और ड्रीम को सच करने की बात प्रेरणा जी ने कही है। आप युवा हैं, आप लोग किस तरह के सपने देख रहे हैं शुभांशु के स्पेस जर्नी को लेकर? शुभांशु जी सबके लिए इंस्पिरेशन है, हमारे यूथ के लिए, एंड इट प्रूव्स दैट रियल मिरेकल्स साइंस कैन डू रियल मिरेकल्स। एंड जिस तरह से हर कोई यहाँ पे बैठा था, इतना एक्साइटेड था देखने के लिए उनकी जर्नी को, वो कैसे वापस आ रहे हैं। सो इंडिया में इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कैसे अब इंडिया समझ रहा है, साइंस की इम्पोर्टेंस समझ रहा है। और यस, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हिम। He's been a good inspiration for us. एक्साइटेड है युवा बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सपने सजो रहे हैं। राकेश शर्मा गए थे एक पीढ़ी को बल्कि 1.5 पीढ़ी बाद, अब जाकर के शुभांशु वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन अब इसके बाद की जो जर्नी है, वो जो रफ्तार पकड़ने वाली है, वो रफ्तार तेज़ समझ में आ रही है, क्योंकि भारत भी अपने अंतरिक्ष के प्लान जो भी हैं उनको तेज़ कर रहा है। फिर वो चाहे चंद्रमा के साउथ पोल हो, या फिर आदित्य मिशन हो, या और तमाम सारे मिशन। सबसे पहले ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये स्पेस कमर्शियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा सिंबल है, जिसमें स्पेसएक्स जैसी कंपनी, एक्सियम जैसी कंपनी और नासा तीनों ने साथ में मिलकर काम किया, और इसरो ने भी इसमें फंडिंग बहुत सारी दी है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे देश में जो स्पेस स्टार्टअप्स है जिनको प्रमोट किया जा रहा है, उनकी मदद से हम लोग भी ऐसे मिशन कर सकते हैं। तो इसरो के साथ साथ हमारे जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला ऐसी चीज़ों से कि कैसे हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकते हैं। अग्निकुल जैसी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत काम कर रही है स्पेस मिशन में, स्पेस प्राइवेट
प्राइवेटाइजेशन में, तो उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। और आगे आने वाले जो भी लोग एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं अब उनको एक राह मिलेगी, क्योंकि अब शुभांशु शुक्ला गए हैं, गगनयान मिशन जाएगा और ना जाने अब कितने ऐसे मिशन जाएंगे जिनकी वजह से बहुत सारे यूथ को मौका मिलेगा एस्ट्रोनॉट बनने का। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा मौका है पूरे देश के लिए और यहाँ के प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। आसमान में छलांग लगाना अब कोई बहुत टफ नहीं रहेगा, ये कोई सपने जैसा नहीं होगा, बल्कि सपने को सच करने जैसी बात आज साबित हो चुकी है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।